सोचिए एक ऐसा हीरा जिसे सिर्फ दौलत की निशानी नहीं बल्कि ताकत, सियासत और तारीख की सबसे बड़ी कहानी मानी जाती है। एक ऐसा हीरा जिसके लिए सल्तनतें उतरी और उठी, जंग हुई और आज भी एक सवाल जिंदा है, क्या कोहिनूर अपनी असल जगह वापस जाना चाहिए? ये सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं, ये कहानी है ताकत, कब्जे और तारीख के सच की। कोहिनूर का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का पहाड़। ये दुनिया का सबसे मशहूर और कीमती हीरों में से एक है, लेकिन इसकी असली कीमत उसकी चमक में नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी कहानी में है। आज ये हीरा यूके में ब्रिटिश क्राउन ज्वेलर्स का हिस्सा है, लेकिन इसका सफर भारत की मिट्टी से शुरू हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोहिनूर की खोज इंडिया के गोलकोंडा माइंस में हुई थी, जो आज के तेलंगाना के इलाके में है। ये हीरा सबसे पहले साउथ इंडिया की काकतीय डायनेस्टी के पास था। कहते हैं कि इसे मंदिरों में सजाया गया था, एक पवित्र और शाही निशानी के तौर पर। लेकिन वक्त बदलता गया और साथ ही बदलते गए इस हीरे के मालिक। कोहिनूर का सफर एक जगह रुकने वाला नहीं था। ये दिल्ली के सुल्तानों के पास गया, फिर मुगल सल्तनत का हिस्सा बना। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी किताब में एक अजीम हीरे का जिक्र किया, जिसे कई लोग कोहिनूर मानते हैं। बाद में शाहजहां ने इसे अपने मशहूर तख्ते ताऊस यानी पीकॉक थ्रोन में जड़वा दिया। ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये मुगल शान का सिंबल बन चुका था। लेकिन फिर आया एक बड़ा मोड़। 1739 में ईरान के हुक्मरान नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मुगल खजाना लूटकर अपने साथ ले गया, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। कहते हैं कि जब उसने इस हीरे को देखा तो उसने कहा कोहिनूर। यहीं से इस हीरे को ये नाम मिला, रोशनी का पहाड़। नादिर शाह के बाद ये हीरा अफगानिस्तान के हुक्मरानों के पास गया, फिर ये पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह तक पहुंच गया। रंजीत सिंह के लिए ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये उनकी ताकत और शान की पहचान थी। ये सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और एक ट्रीटी के जरिए कोहिनूर को ब्रिटिश क्राउन के हवाले कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में एक लीगल एग्रीमेंट था या फिर दबाव और ताकत का नतीजा? इसके बाद कोहिनूर को लंदन ले जाया गया, वहां दोबारा कट किया गया और आज ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेलर्स का हिस्सा है। आज भी इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देश ये दावा करते हैं कि कोहिनूर उनका है। इंडिया का कहना है कि ये कॉलोनियल लूट का हिस्सा था और इसे वापस किया जाना चाहिए, लेकिन यूके का कहना है कि ये उस वक्त के लीगल एग्रीमेंट्स के तहत मिला था। तो फिर सच क्या है? सच इतना सिंपल नहीं है। एक तरफ हिस्ट्री है जहां जंग, कब्जे और ताकत के जरिए चीजें ली गई, दूसरी तरफ लॉ है जहां एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज की बात होती है। लेकिन एक तरफ बात क्लियर है, कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, ये एक सिंबल है कॉलोनियल हिस्ट्री का, पावर का और एक ऐसे पास्ट का जिसका असर आज भी महसूस होता है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या कोहिनूर को वापस जाना चाहिए? क्या ये अपनी असल मिट्टी का हक है या फिर हिस्ट्री को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे वो है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन ये डिबेट जरूरी है, क्योंकि कोहिनूर की चमक सिर्फ रोशनी नहीं फैलाती, ये हमें हमारी हिस्ट्री का सच भी दिखाती है। आप क्या सोचते हैं, क्या कोहिनूर वापस होना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर शेयर करें।